Hello viewers, welcome to the Sports Hour show and I'm your host Junaid Mehman. नाज़रीन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो सी टेस्ट मैच जो पहिरियों टेस्ट मैच जो तमाम तारीख़ी फतेह पाकिस्तान हासिल कई ऐं हिकु तमामु वॾे मार्जिन सां पाकिस्तान जेके चंद जेके हिकिड़ो टेस्ट मैच में जेको बिगेस्ट जेके विक्ट्रीज़ उन्हनि में इहा टेस्ट काउंट थींदी। अॼोको जेको असांजो प्रोग्राम आहे त सभु खां पहिरीं वधीक जेका असांजो फोकस हूंदो हुन टेस्ट मैच ते हूंदो जेका पाकिस्तानी परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान तमामु बहितरीनु अंदाज़ में जेको मैच विन कयो या उन में जेके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसिस रहियूं जेके प्लेयर परफॉर्म कयो त टोटल अॼु असां उन ते डिस्कस कंदासीं। उन सां गॾु हिकु ॿियो बि टॉपिक आहे जंहिं ते असां डिस्कस कंदासीं ऐं हिन ते ओवरऑल डिस्कस करण लाइ असांजो जेको एक्सपर्ट जेको असां थ्रू आउट असांजे प्रोग्राम में गॾु हूंदो आहे उहे असां सां गॾु आहिनि। असां हुनखे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। एस एम नदीम साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? नाज़रीन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो टेस्ट मैच है हिकिड़ी जेका फतेह थी तमामु वॾी तारीख़ी फतेह आहे। अमूमन टेस्ट क्रिकेट में इहो थींदो आहे त जॾहिं बि फोर्थ इनिंग जो जेको टोटल आहे जेकर 200 प्लस या 250 प्लस थी वेंदो आहे त हिकिड़ो हार्ड टारगेट हूंदो आहे, मुश्किल टारगेट हूंदो आहे ऐं उनजा चांसिस घणा हूंदा आहिनि त बॉलिंग साइड मैच विन करे वेंदी आहे। ख़ासि तौर ते अगरि श्रीलंकन कंडीशन्स खे ॾिठो वञे या श्रीलंकन जे अगरि पहिरीं इनिंग खे ॾिठो वञे त पहिरीं इनिंग में पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रगल कयो। अगरि पाकिस्तान जी तरफ़ां बाबर आज़म हिकु ज़बरदस्त इनिंग न खेॾे हा त यकदम पाकिस्तान पहिरीं इनिंग में ई एतिरे मार्जिन सां मतिलबु रहिजी वञे हा जो पाकिस्तान जी जेका विक्ट्री आहे उहा इलाही हिकिड़ो ड्रीम थी वञे। पर पाकिस्तान जेको बाबर आज़म जेका बैटिंग कई पहिरीं इनिंग में जो स्कोर खे बराबरि कयो पर उन हूंदे बि असांजा ॿिया बैट्समैन नज़र आया तमामु घणो स्ट्रगल कंदे नज़र आया ऐं बॉल में जेको स्पिन विकेट हुई जेको बॉल टर्न थियो पिए त लॻो न पिए त पाकिस्तान जेको एॾो ह्यूज टारगेट आहे उहो पाकिस्तान फोर्थ इनिंग में चेस कंदो। पर पाकिस्तान तमामु बहितरीनु बैटिंग कई ऐं पाकिस्तान जी टीम जेका रीसेंट जो पाकिस्तान जो जेको फॉर्म आहे टीम जो डे बाय डे बहितर थींदो पियो वञे। अगरि ODI जी ॻाल्हि कजे, T20 जी ॻाल्हि कजे, टेस्ट क्रिकेट जी ॻाल्हि कजे, ओवरऑल पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस तमामु बहितरीनु थींदी वञे डे बाय डे ऐं टेस्ट क्रिकेट जे लिहाज़ खां जेका इहा विक्ट्री आहे पाकिस्तान जे लाइ तमामु घणी अहमियत जी हामिल आहे ऐं तमामु हिकु बहितरीनु विक्ट्री आहे जंहिंजे करे पाकिस्तान खे मुस्तक़बिल में तमामु घणो कॉन्फिडेंस मिलंदो ऐं तमामु घणो हिकिड़ो पंहिंजे वधीक पंहिंजे रैंकिंग खे बहितर करण जो मौक़ो मिलंदो। असां हाणे वेंदासीं असांजे गेस्ट एस एम नदीम साहब ॾे। सर, जो सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे करूँगा कि इस जीत को आप कैसे देखते हैं? इतनी शानदार जीत पाकिस्तान को मिली, एक ऐसे भी कह सकते पाकिस्तान की जो बिगेस्ट जो 2-3 फतेह हैं वो उनमें से एक है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बिल्कुल, ये जो पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए भी कि आप देखेंगे फोर्थ इनिंग में जाके जो है वो और पिच का बिहेवियर शुरू में जो पिच थी आपने देखी थी कि किस तरह टर्न हो रहा था बॉल, ठीक है ना, स्पिनर जो है डोमिनेट कर रहे थे। तो पाकिस्तान के जो बैटर्स थे उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी चेंज की और उसमें वो कामयाब रहे। उन्होंने सॉफ्ट हंड्रेड जो है वो खेलना शुरू किया इसके ऊपर, तो एज वगैरह लगे यकीन आप इतना बड़ा जो है वो 400 बॉलें जो है फेस कर रहा है, जैसे अब्दुल्ला शफीक ने 400 बॉलें फेस की, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के लिए जो ये जीत थी ये बहुत ज़रूरी थी और टेस्ट चैंपियनशिप में रहने के लिए भी और पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आने के लिए भी। और पाकिस्तान के जो आजकल हालात चल रहे हैं जिस हवाले से जो रमीज़ राजा साहब ने जो स्टेप्स लिए हुए हैं, जूनियर लीग करवा रहे हैं, KPL हो रही है और दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक जो नया बलबला नज़र आया हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर। तो तमाम ने जेल होकर कोशिश की, उसने देखा 1-2 परफॉर्मेंस हुई, उसी से जो है वो टीम जीत गई। 300 350 का रन जो है वो चेस हुआ। अच्छा नदीम, अगर पास्ट में हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने बैटिंग में ख़ास तौर से जब भी पाकिस्तान चेस पे गया तो पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल किया है। हमें वो टाइम भी याद है, थोड़ा पहले हम जाते थे तो हमेशा ऐसे होता था जब भी पाकिस्तान इस कंडीशन में होता था प्रेशर सिचुएशन में तो ऊपर से 3-4 विकेटें गिर जाती थी। फिर हमने देखा है कि मिसबा होते थे या यूनिस होते थे या यूसुफ होते थे, वो आके फिर वो बड़ा फिर धीमा खेलते थे जिसके चक्कर में या तो पाकिस्तान मतलब हार जाता था या ड्रॉ होते थे मैचेस। तो काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान की टीम में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो ओपनिंग पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट में अगर आप देखें तो वो जो रन स्कोर कर रही है ओपनिंग, जो हमारे ओपनर्स हैं तीनों फॉर्मेट में, वनडे में आप चले जाएँ, T20 में, टेस्ट में, जब ओपनर्स आपके जो वो शुरू के प्लेयर्स अगर परफॉर्म करते हैं तो बाकी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर वो शुरू में ही अपनी विकेटें गंवा देते हैं तो आने वाले प्लेयर्स जो वो डिस्टर्ब रहते हैं, थोड़ा सा जो प्रेशर में आ जाते हैं, उसकी वजह से फिर वो जो आपने कहा कि धीमा खेलना, तो वो स्लो हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो उन्होंने टारगेट अचीव करना होता है उससे वो नीचे आ जाते हैं, रन रेट ज़्यादा हो जाता है, या तो मैच ड्रॉ हो जाता है या हार जाते हैं। ये सिचुएशन जो है अब जो हमारे ओपनर्स आए हैं इस वक्त ओपनर्स की भरमार लगी हुई है। फ़खर जमान है, इमाम उल्ला के, ईशान मसूद बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे ओपनर्स हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, और रिजवान भी ओपन करते हैं, बाबर आजम खुद ओपन करते हैं। तो
कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ओपनर हैं, शुरू के जो बैट्समैन हैं वो बैटर हमारे वो स्कोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फतेह मिल रही है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक स्ट्रेंथ बेंच पे बढ़ गई है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से प्लेयर और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप क्या देखते हैं, जो श्रीलंकन ने पहली इनिंग में बॉलिंग की तो बड़ी शानदार बॉलिंग की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इम्प्रेसिव की पाकिस्तान को। अगर बाबर आजम 100 ना करते तो शायद पाकिस्तान को वो 150 के से भी कम स्कोर में आउट कर लेते। तो जो सेकंड इनिंग में जो उन्होंने स्कोर चेस करवा दिया है, अब इसका कंपैरिजन अगर हम किया जाए तो हम क्या कहेंगे कि आया विकेट पहले मुश्किल था खेलने में, या श्रीलंकन्स ने दूसरी इनिंग में वो क्वालिटी नहीं दिखाई जो उन्होंने पहली इनिंग में दिखाई? श्रीलंकन की बॉलिंग का अगर बात की जाए तो एक जो नए आए हैं उनके जयसूर्य प्रभात, वो ऐसे बॉलर है जिसकी वजह से जो है उनकी टीम जो डोमिनेट करे। आपने देखे पहली इनिंग में उन्होंने 5 विकेटें लिए हैं तो वो जो है पाकिस्तान को जल्द आउट कर दिया था। दूसरी इनिंग में वो विकेट उस तरीके से ले नहीं पाए जो उनकी थी, शायद उस तरीके से बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से जो वो श्रीलंका ने स्ट्रगल किया और वो मैच जो है लूज़ कर गया। बाकी दूसरे बॉलर आप देखेंगे तो उनके अंदर इतनी पोटेंशियल या स्ट्रेंथ नहीं है और जो विकेट टेकर नहीं है, अभी नए बॉलर हैं उनके पास, जिसकी वजह से जो है वो श्रीलंका ने स्ट्रगल किया। अच्छा, पहली इनिंग में देखा जाए तो दोनों टीमों ने कोई खतरे का स्कोर नहीं किया, 222 फिर 218। फिर दूसरी इनिंग में श्रीलंका ने भी अच्छा खेला, उन्होंने भी काफ़ी स्कोर किया और पाकिस्तान ने चेस किया। तो ये भी तो कहना होगा ना सही कि विकेट बाद में फिर खेलना आसान हो गया था जो पहले मुश्किल था। बिल्कुल, हाँ आप सही कह रहे हैं। शुरू में जो फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार था विकेट, हमारे शाहिनशाह अफरीदी ने शुरू में आउट कर दिए थे, 4 विकेटें उन्होंने ली। उसके बाद हसन अली ने भी 1-2 आउट किए, नसीम शाह ने भी 1 आउट किया। तो जो सेकंड इनिंग शुरू हुई है उसके अंदर स्पिनर्स का जो है रोल अहम हो गया था। तो जो उनके पास उस क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं थे जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के अगर नवाज़ को अगर आप बिठा दें, नोमान को खिलाएं तो वो भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस देते। यासिर शाह हैं, उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। तो हमारे पास स्पिनर की अच्छी वैरायटी है पाकिस्तान के पास, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान ने जो है वो चलें इस पे तो बात करेंगे। अब थोड़ा मैच के हीरो पे बात करते हैं। जो मैच का हीरो था, एक अनबिलीवेबल, एक मैजिकल इनिंग कहते हैं, एक कहते हैं कि ऐसी इनिंग जो आपकी सदियों याद की जाए। तो अब्दुल्ला शफीक की जो इनिंग थी नो डाउट एक ऐसी थी कि बड़ा मुश्किल होता है आपको जब फील्ड करीब हो और बॉल आपको बॉलर चाह रहा हो कि ये मुझे मारे और आपने अपनी उस पर वहाँ पे अपने आप टेम्परामेंट शो करें और बड़ा संभल के खेलें और इतना अच्छा स्ट्राइक रोटेट करें और आपको पता हो कि मेरा एम इन दी एंड ये कि मुझे टारगेट अचीव करना है। तो एक बड़ी हिस्टोरिकल इनिंग थी, बड़ा इम्प्रेस किया अब्दुल्ला शफीक ने। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब्दुल्ला शफीक की खासियत, एक तो वो नॉट आउट गए, 160 रन किए उन्होंने। फिर आप उनकी बाउंड्रीज देखें, 7 चौके और 1 छक्का उन्होंने 160 रन में किया। 400 बॉलें फेस करना, ये काफ़ी अरसे बाद जो ये देखा गया, काफ़ी टाइम बाद कि पाकिस्तान टीम में भी कोई ऐसा टेस्ट प्लेयर आया है जिसने 400 से ज़्यादा बॉलें जो है फेस की हैं और 100 रन 150 के करीब रन किए हैं। तो रिसेंट पास में तो हमने ऐसा कोई प्लेयर नहीं देखा जिसने इतनी बॉलें जो वो विकेट के ऊपर ठहरा हो इतनी देर, और जो उसने इसके साथ। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। नहीं, बिल्कुल, हाँ, ये रिकॉर्ड इस हवाले से है कि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने 400 से ज़्यादा बॉलें जो है वो चौथी इनिंग में खेली हैं। फोर्थ इनिंग में 400 का हाईएस्ट स्टैंड ये अब्दुल्ला शफीक। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक और 400 से ज़्यादा बॉलें खेलें। आप ये देखें उन बॉलों को खेलने के लिए उनका टेम्परामेंट, उनके पैशन, मतलब उनके मेंटली तौर पे मजबूत होना, कितना कुछ उन्होंने उस। अच्छा, देखिए टेस्ट मैच में जो बेस्ट चीज़ होती है ये होती है कि आप देखें अक्सर होता है टेस्ट मैच में जो सबसे जो बड़ा ट्रैप होता है बॉलर्स का, वही होता है स्पिनर्स आते हैं और सिली के 2 फील्डर्स होते हैं, स्लिप होती है और वो वेट करते हैं कि थोड़ा ये हल्का गलत खेले, एज निकले के। और इस चीज़ के दौरान आपका जो डिफेंस होता है वो सबसे मेन चीज़ होता है। और अगर देखा जाए तो थ्रू आउट द इनिंग अब्दुल्ला शफीक ने इस चीज़ में कामयाब रहे और वो नहीं आउट कर सके। डिफेंस इनका बड़ा मजबूत है। देखिए अब्दुल्ला, जब आप डिफेंस अच्छा करते हैं तो उसके बाद ही अटैक करने का आपका हक बनता है। जब आप अपने ऊपर जो अटैक हो रहा है उसको रोक नहीं पाते तो फिर आप बिल्कुल ही तहस नहस हो जाते हैं, मतलब आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फिर अटैक करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। अब्दुल्ला शफीक का जो डिफेंस था और जो उन्होंने जो स्ट्राइक रोटेट किया है 1 और 2 और 3 के उससे, तो ये बड़ा शानदार था, बड़ा ज़बरदस्त था। आप देखें ना, बाउंड्री 7 चौके और 1 छक्का। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब विनिंग स्ट्रोक हो तो भी वो जल्दबाजी नहीं कर रहे उनके। और ये चीज़ हमने रिसेंट पास में बड़ा मिस किया है। हमने देखा है कि हम अक्सर हमारे जो प्लेयर आते थे 2-3 बॉल रोकने के बाद वो हिट पे जाते थे, क्योंकि आपको पता है प्रेशर आपके ऊपर होता है। आप बोलते हैं हम स्कोर करके अपना प्रेशर खत्म करें, तो अक्सर प्लेयर ये करते हिट पे जाते हैं और ये चीज़ बड़ी अच्छी है। हमने इस चीज़ को बड़ा मिस करते थे कि हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन है जो प्रेशर को इस
तरह रिलीज करे कि वो स्ट्राइक रोटेट करे, और ये बड़ी एक चीज़ पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। तमाम नाज़रीन तमाम बेहतरीन साइन है पाकिस्तान के, अहिड़ो बैट्समैन मिलियो जेको एतिरो टेम्परामेंट जंहिंमें आहे, जेतिरो एतिरो स्ट्राइक रोटेट करंदो, त यकीनन मैच जो हीरो बि हुयो ऐं तमामु बहितरीनु असां हुनखे कॉन्ग्रेचुलेट कंदासीं ऐं तमामु बहितरीनु परफॉर्मेंस। इंशाल्लाह जेके ॿियूं परफॉर्मेंसिस आहिनि उन ते बि इंशाल्लाह असां ब्रेक खां पोइ डिस्कस कंदासीं। नाज़रीन वक़्तु हुन ॾींहुं साई जो अचो था, कुझु देरि में असां सां गॾु रहिजो। बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो तव्हां भली कार चऊं था स्पोर्ट्स आवर शो में असांजी डिस्कशन जारी आहे असांजे गेस्ट एस एम नदीम सां। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं असां डिस्कस कयो पाकिस्तान जेका हिस्टोरिकल विन हासिल कई श्रीलंका जे गाले ग्राउंड ते, हिकु तमामु ह्यूज टारगेट जंहिंजी एक्सपेक्टेशन तमामु घटि हुयूं। त पाकिस्तान जो हलंदो पहिरीं इनिंग में तमामु स्ट्रगल कयो, पाकिस्तान 218 ते ऑल आउट थी विया, जंहिंमें बाबर आज़म अगरि 100 न करे हा त, अगरि कंसीडर कयो वञे 100 न करे हा त, अगरि 30-35 रन्सूं करे हा त पाकिस्तान 150 बि न करे सघे हा। त उन कंडीशन में सेकेंड इनिंग में एॾो ह्यूज टारगेट चेस करणु त पाकिस्तान लाइ तमामु हिकिड़ी तारीख़ी फतेह ऐं पाकिस्तान खे मुबारकबाद। ख़ासि तौर ते अब्दुल्ला शफ़ीक़ जेका आउट क्लास इनिंग खेॾी ऐं नॉट आउट पंहिंजी टीम खे विन कराए वापसि पवेलियन में आयो, त उनजा हेड्स ऑफ आहे तमामु बहितरीनु इनिंग। ऐं उनखां अलावा जेकर मैच जो ॿियो हीरो जंहिंजी ॻाल्हि कजे, नो डाउट जंहिंजे हीरो थियण जे मतिलबु उमेद हर कंहिंखे हूंदी आहे त मैच जो हीरो उहो ई थींदो। ऐं यकीनन अगरि अब्दुल्ला शफ़ीक़ जे एॾो आउट क्लास परफॉर्म न करे हा त मैन ऑफ द मैच यकीनन हुजे हा। ऐं न ॿियो केरु न जो ज़िक्र कयां पियो असांजी टीम जो कप्तान बाबर आज़म की जो इनिंग थी नो डाउट आउट क्लास पहली जो उन्होंने इनिंग खेली बड़ी तारीफ हुई। मैंने इंटरनेशनल मीडिया को भी देखा कि एक ऐसा टाइम जहाँ पे आपके 7-8 प्लेयर आउट हो गए हो और आपका स्कोर ना हो और आप मैच अगर वहाँ पे आउट हो जाओ तो कंफर्म आप मैच वहाँ से लूज़ कर जाएं। और वहाँ पे ना सिर्फ वो फिर जो आखिरी विकेट की जो पार्टनरशिप हुई है, नसीम शाह की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उसने जो 55 बॉलें उसने प्ले की हैं तो उनका भी एक बड़ा किरदार है। अगर 100 के जो बाबर का 100 है उसकी अगर 50 मार्कें हम नसीम शाह को दे तो उसमें कोई भी शक नहीं है। बड़ी शानदार इनिंग थी और बाबर आजम जो अंडर प्रेशर खेला, फिर सेकंड इनिंग में भी बड़ा अच्छा खेला। और अनफॉर्चुनेटली जो आउट हुए वो एक बड़ा अनलकी एक आउट कंसीडर किया जाता है क्रिकेट वर्ल्ड में। बाबर आजम और एज ए कैप्टन भी अपनी टीम को एक और शानदार फतेह दिलवाई। क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबर आजम का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो आपको पता वर्ल्ड क्लास है ही, और ये 145 साल क्रिकेट की तारीख में ये पहला मौका होगा अगर बाबर आजम जो वो टॉप पर आ जाते हैं टेस्ट के अंदर। दुनिया में आज तक कोई ऐसा बैटर नहीं है जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहा हो। अच्छा, उसमें बाबर आजम को 450 रन करने ये इंग्लैंड और श्रीलंका की सीरीज मिलाकर तो वो टॉप पर आ सकते हैं, क्योंकि दूसरी भी टीमों की सीरीज चल रही है। अच्छा, अगर आपने कहा 3 फॉर्मेट इतने टाइम, असल है T20 फॉर्मेट तो को टाइम इतना हुआ नहीं है, अभी 15-20 साल हुए हैं, तो T20 फॉर्मेट तो ऐसा कोई वाकई मौका नहीं आया कि एट अ टाइम कोई बैट्समैन तीनों पे नंबर 1 पे रहा हो। बिल्कुल, बाबर 2 पे है और अगर टेस्ट में आ जाते हैं तो ये आगे हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। 2007 में पहला जो वर्ल्ड कप हुआ है इसका T20 का, ठीक है ना, उसके बाद से ये मुसलसल चल रही है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। हाँ, 20 साल के करीब हो गए। तो आप ये देखें कि इस 20 साल के अरसे में एक से एक प्लेयर आया भी और रिटायर्ड भी हो गए, चले भी गए, ठीक है ना। तो ये बाबर आजम भाई बैटर ऐसे हैं जो इस लेवल पर आ रहे हैं। अगर ये अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो ये टॉप 3 में तो आ ही जाएंगे, अदरवाइज जो है ये टॉप 1 पर भी जो है मतलब टॉप पर भी आ सकते हैं। और उसके अलावा जहाँ तक आपने बात की कि इनकी इनिंग की, तो बड़ी शानदार इनिंग थी इनकी, कैलकुलेटेड इनिंग थी, ठीक है ना। इन्होंने बॉल का वेट कर कर खेला। जो पहली इनिंग आप इनकी देखेंगे तो इन्होंने कोई उजलत नहीं की, कोई जल्दबाजी नहीं, बॉल का वेट कर रहे थे और बड़े सुकून से इन्होंने जो अपना 100 किया। वो अनफॉर्चुनेटली जो है दूसरी इनिंग में आउट हो गए, अनलकी, अदरवाइज तो उसमें भी ये 100 कर जाते हैं जिस तरीके से खेल लेते बाबर आजम। तो बाबर आजम जो है इस वक्त समझ ले पाकिस्तान की शान बने हुए, बल्कि दुनिया में इस वक्त जो सुपरस्टार का अगर नाम लिया जा रहा है तो सबसे ऊपर बाबर आजम का ही लिया जा रहा है। बिल्कुल, बाबर आजम ने जो नो डाउट एज ए कैप्टन भी अगर टीम की बात की जाए तो ना सिर्फ एज ए बैट्समैन तो वो परफॉर्म कर ही रहे हैं और सबको एज ए कैप्टन भी उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। जब से कप्तान बने टीम के तो टीम ऊपर ही जा रही है और हर फॉर्मेट में पाकिस्तान को एक अच्छी फतेह दिलवा रहे हैं और हर टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो नो डाउट बाबर आजम भी एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं, जो आपने बात की कि हमने वो 20 कह दिया, 20 नहीं 15 साल तकरीबन हो गए, तो 15 साल के इस मार्जिन में मतलब कि T20 तो 3 फॉर्मेट हैं, तो अगर तीनों में नंबर 1 पे आ जाए तो एक पाकिस्तान के लिए भी बड़े प्राउड की बात है और बाबर आजम के लिए तो वैसे ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, चले अब मैच के दूसरे परफॉर्मर्स पे बात करते हैं। अगर बात की जाए
नसीम शाह की भी हमने बात की एज ए बैट्समैन, उसका कंट्रीब्यूट फर्स्ट इनिंग में बड़ा ज़बरदस्त था। उसके अलावा पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ़ की जाए, नवाज़ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और यासिर शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और शाहीन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो कैसी लगी इन तीनों बॉलर्स की बॉलिंग, आपको कैसी लगी? देखिए नो डाउट ये तो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जो पहले इनिंग में परफॉर्मेंस दी, उन्होंने शुरू में ही जो आते ही जो इनके प्लेयर्स आउट किए हैं, जो अच्छे बैटर्स थे, उसके बाद जो एक वो जो है माहौल पाकिस्तान की जीत की तरफ उन्होंने बना दिया, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया वो शाहीन शाह अफरीदी ने किया। शुरू में आउट किए, उसके बाद फिर हमारे स्पिनर ने भी आउट किए, नसीम शाह, हसन अली, ये भी एक एक दो दो विकेटें लेते रहे। और लास्ट प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था यासिर शाह का, आपने मुझसे पूछा था कि यासिर शाह जो है, यासिर शाह ने देखें अगेन उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने एक बॉल ऐसी भी की है जो कह रहे हैं कि सेंचुरी की सबसे अच्छी जो है बॉल की है, मैजिकल बॉल की है। तो 3 विकेटें उन्होंने ली यासिर शाह ने। उसके अलावा हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अभी वाइट जो हमारे पास बेंच पे बैठे हुए हैं, नुमान अली हैं, हारिस रऊफ़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं, वो भी लाजवाब जो है प्लेयर हैं। अच्छा, स्पिन विकेटें हैं, स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट आर्म की बात की जाए तो वहाँ से लेफ्ट आर्म ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और नवाज़ ने यहाँ से अच्छी बॉलिंग की। अच्छा, फास्ट बॉलिंग की सेकंड इनिंग में देखा जाए तो बड़ी देर के बाद नसीम शाह को 1-2 ओवर दिया गया। जब एक बॉलर की ज़रूरत नहीं है, अगर फास्ट बॉलर की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको उसकी जगह आप ऐसे बॉलर को खिलाएं जो फॉर्म में भी है, जो टीम में भी, जिसकी ज़रूरत भी है। तो आपको नहीं लग रहा कि नुमान अली के साथ बड़ी ज़्यादती की गई इस मैच में, उसको बाहर बिठा के? चाहे जाए कि 2 फास्ट बॉलर आपके पास बहुत थे, अगर खिला देते तो, क्योंकि इतनी बॉलिंग चली नहीं, फास्ट बॉलिंग स्पिन ही डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादती नहीं थी नुमान के साथ? जी बिल्कुल, देखें नुमान और फवाद आलम, इन दोनों को खिलाना चाहिए था। जब आपको पता है कि श्रीलंका में एक ही बॉलर है वो डोमिनेट कर रहा है, जयसूर्या प्रभात, ठीक है, वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, आपको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लेकर आना चाहिए उसके लिए जी, ठीक है। तो आपने फवाद आलम को बिठा दिया, सलमान अली आगा को खिला लिया, तो उसकी जगह जो है अभी भी अगर ये चाहें तो नेक्स्ट उसमें टेस्ट के अंदर उसको फवाद आलम को और नौमान अली को मौका दे सकते हैं, क्योंकि अब शाहीन शाह अफरीदी तो वैसे ही अनफिट हो गए, ठीक है ना, तो अब किसी न किसी को खिलाना है। शाहीन भी कैसे अनफिट नहीं हुई? देखें ना, आपके पास इतने सारे बॉलर्स हैं, आप आराम से हर बॉलर को अलग फॉर्मेट दे सकते हैं। आप शाहीन अफरीदी को हर जगह खिला रहे हैं, यहाँ भी वहाँ भी, टेस्ट भी, ओडीआई भी, T20 भी, तो आखिरकार इंसान है, अनफिट तो बंदा, तो उसकी फिटनेस का भी ख्याल रखना चाहिए, उस पर इतना लोड नहीं डालना चाहिए। अब शाहनवाज दानी एक तरफ आप उसको घुमा रहे हैं, या जो बॉलर हैं आपके बेस्ट उनको आप घुमा रहे हैं और एक को आप खिलाए जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ों को भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब क्या देखते हैं, जो आप देखते हैं टीम की जो सिलेक्शन है, उसके वाले से आपके क्या ख्याल है कि जो टीम सिलेक्शन, अब अजहर अली है, काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं करे, हसन अली परफॉर्म नहीं करे, लेकिन वो टीम से बाहर नहीं होते। फवाद आलम में सिर्फ पिछली सीरीज फेल हुए जहाँ पे तकरीबन सारे बैटर, लेकिन उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको बिठा दिया। क्या किसी प्लेयर को बिठाना इतना मुश्किल है और किसी प्लेयर को बाहर करना इतना आसान है? ये किस तरह होता है? देखिए, अभी अजहर अली की बात है, अजहर अली ने कोई 95 मैचेस खेले हुए हैं, शायद वो उनके 100 मैचेस पूरे करना चाह रहे हैं। क्या 100 मैचेस पे क्या होगा? क्या निशान हैदर मिलेगा? क्या होगा? नहीं, मकसद एक प्लेयर के लिए भी एक जो वो ऑनर होता है कि भाई उसने 100 मैच खेले हैं, 50 खेले हैं। किसी के ऑनर के चक्कर में किसी का कैरियर पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर जो जिस पोजीशन पे अजहर अली आते हैं उसके लिए इन्होंने कोई प्लेयर रखा ही नहीं, ठीक है। वो आते हैं, ये आते हैं, फवाद आलम आते हैं नीचे के नंबर पर, ठीक है, तो इनकी जगह उन्होंने सलमान अली आगा को डाल लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनसे ज्यादती हो गई कि जो सलमान अली आगा को खिलाया, उसको अभी थोड़ा सा टीम के साथ जो सरफराज भी खेल सकता है। रिजवान का जो बैटिंग स्टाइल है टेस्ट के लिए इतना सूटेबल नहीं है, वो हिट पे जाता है, मेरे जगह बड़ी टफ कंडीशन है, वो आते हुए स्वीप पे मार रहा है, तो बड़ा इंसाफ हो सकता है। आप 3 फॉर्मेट अगर इंसाफ करें तो इंसाफ भी हो सकता है और सबके लिए भी अच्छा होगा। बहरहाल ओवरऑल नाज़रीन, पाकिस्तान तमाम बेहतरीन खेलो, पाकिस्तान के सेकंड मैच लाभ गुड लक विश कयूं था। उम्मीद कयूं था तो जेका सिलेक्शन में गलती थी, ख़ास तौर ते फवाद आलम, नुमान सां जेका नाइंसाफ़ी थी उन्हनि उहा ख़त्म थींदी। ॿई परफॉर्मर ॿिन्ही खे टीम में वापसि ईंदा, ऐं जेकर ॿई टीम में वापसि नथा अचनि त ॿिन्ही प्लेयर्स जे फ्यूचर ते हिकु वॾो क्वेश्चन मार्क आहे। त हाणे त पोइ अगरि उनखे अॼु हिन मैच में ड्रॉप कनि था त पोइ आया नेक्स्ट सीरीज़ में उनखे कंसीडर उनखे कयो वेंदो या न कयो वेंदो। बहरहाल नाज़रीन, इंशाल्लाह ब्रेक खां पोइ वधीक ॿियनि टॉपिक्स ते बि ॻाल्हाईंदासीं, केॾा हुननि जो सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो बार तव्हां भली कार चूं था प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में। असांजी डिस्कशन जारी आहे असांजे एक्सपर्ट SM नदीम सां। असां जेका ब्रेक अञा पहिरीं डिस्कस कयो पिए त पाकिस्तान जेका पहिरीं टेस्ट मैच में सिलेक्शन कई, उन में कुझु मतिलबु ज़ाहिर थियूं शयूं त काफ़ी मतिलबु
फॉल्ट चइजे या ज़्यादती चइजे नज़र आई। अगर स्पिन विकेट से तव्हां वञो था 5 बॉलरनि सां त यकीनन जेकर स्पिन विकेट आहे त स्पिनर वधीक हुजणु घुरिजनि। अगर फास्ट विकेट आहे त फास्ट बॉलर वधीक हुजनि। हाणे एॾो वॾो बॉल स्पिन करे पियो, स्पिनर डोमिनेट करे पियो ऐं तव्हां 3 फास्ट बॉलर सां वञो था त इहा शइ हज़म नथी थिए। ऐं हिकिड़ो अहिड़ो स्पिनर जेको थ्रू आउट तव्हां सां गॾु टीम सां गॾु परफॉर्म कंदो अचे पियो टीम खां ॿाहिरि, त इहो बि हिकिड़ी नाइंसाफ़ी आहे। प्लस में नोमान अली सां त नाइंसाफ़ी थी, पर फवाद आलम जी ॻाल्हि कजे त फवाद आलम बि सिर्फ़ु जेका लास्ट सीरीज़ आहे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जेका तमामु टफ सीरीज़ हुई जंहिंमें ओवरऑल सभिनी बैट्समैन स्ट्रगल कयो, उन में परफॉर्म न कयो, उनजे बेसिस ते उन ॿाहिरि कयो वियो, त इहा बि नाइंसाफ़ी आहे। असां उमेदु कयूं था त जेका नेक्स्ट टेस्ट मैच आहे उनमें सिलेक्शन बहितर थींदी ऐं ॿिन्ही प्लेयर्स खे कंसीडर कयो वेंदो। उन खां अलावा अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान में जंहिंमहिल सिलेक्शन जी ॻाल्हि थिए थी त काफ़ी सारा मसला थियनि था। असां इहा सवाल पंहिंजे गेस्ट खे खणींदासीं। नदीम भाई, सिलेक्शन का हम जब बात करते हैं, जब मैं दोस्तों से बात करता हूँ, हम कहते हैं यार कि नाइंसाफ़ी है इस एरिया से। अब कराची में भी काफ़ी अच्छे ऑफिशियल हैं जो पाकिस्तान खेले हुए हैं, तो वो अपने प्लेयर्स को खिला लेते हैं। पंजाब में तो वैसे ही आपको पता है कि वहाँ पे ऑफिशियल तो सारे हैं ही वहाँ के, तो वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और केपी के भी माशाल्लाह अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब बात करते हैं कराची के बाद जो बकाया सिटीज़ हैं सिंध के, हैदराबाद से लेके जो आगे तक जो हैं, जो हम पहले काउंट करते थे हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन, तो उसमें से बड़ी सिलेक्शन बड़ी मुश्किल है। बड़ा एक मुश्किल तरीके से प्लेयर सेलेक्ट होता है, बड़ा स्ट्रगल करके आता है, फिर उसको प्रॉपर मौका भी नहीं मिलता। अभी देखिए शर्जील भी साइड लाइन हो गया, हसनैन का भी इशू चल रहा है, ठीक है, रहानी शानवाज रहानी टीम के साथ है लेकिन उसको प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा। जाहिद महमूद टीम के साथ है, उसको और ये जो प्लेयरों को नाम में ले रहा हूँ, ये बड़े अरसे के बाद टीम में आए। एक पाकिस्तान बनने के 50 साल के बाद एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। ये प्लेयर वो हैं जो अभी 70 साल के बाद पाकिस्तान बनने के बाद एक टीम में हमें 3-4 प्लेयर नज़र आए, तो एक दिल तो करता है ना। अगर हम देख रहे हैं क्रिकेट हैदराबाद से, तो हमारा दिल करता है कि हमारे शहर का प्लेयर हमारे नुमाइंदगी होनी चाहिए पाकिस्तान टीम में। अगर कोई लाड़काने में देख रहा है, कोई दादू में देख रहा है, तो उनका दिल चाहता है कि हमारे सिटी का प्लेयर भी हम देखें। तो हमने तो ये बातें भी सुनी, कहते हैं यहाँ का कोई प्लेयर नहीं लेंगे, यहाँ इस खत्ते का कोई इसको नहीं लेंगे। लेकिन हम इस चीज़ को एज ए क्रिकेटर हम इस चीज़ को नहीं मानते थे। हम कहते थे नहीं, अच्छा प्लेयर होगा, वो खेलेगा। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं, अभी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी कश्मीर प्रीमियर लीग क्या टीमें फाइनलाइज हुई हैं। अभी जब मैंने नज़र डाली, मैंने कहा देखूं यार, इतने इमर्जिंग प्लेयर ले, इतने न्यू प्लेयर ले रहे हैं, इतना मौका दे रहे हैं, तो देखूंगा यार कितने प्लेयर हैं। वही जो रीजन्स में आपको बता रहा हूँ, हैदराबाद लाड़काना रीजन, तो नज़र आए कि 3 प्लेयर हैं पूरे इन रीजन। 3 में भी 2 वो जो पाकिस्तान खेले हुए हैं, एक शर्जील खान, एक काशिफ भट्टी। उसके अलावा एक प्लेयर है मुश्ताक अलोड़ो, उसके अलावा कोई भी प्लेयर इन्होंने इस लायक नहीं समझा। अच्छा, मज़े वाली बात, कराची के एक ऐसा क्लब भी है जिसके बच्चे जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेले, वो भी टीम में है। उसके अलावा एक ऐसा बैट्समैन है कराची का जिसने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में, सीनियर सिटी क्रिकेट में 13 नंबर पे फिनिश किया, वो भी कश्मीर पे मिल, लेकिन उससे ऊपर वाले नहीं हैं। मैंने ये सवाल कुछ दोस्तों से पूछा जो सीनियर थे, उन्होंने कहा कि ऑनर की मर्जी है कि वो जिसको चाहे खिलाए। तो मुझे आप ये पहले सबसे ये जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि जो KPL की जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, या PSL का, या इन जो लीग्स का क्राइटेरिया, या क्या ऑनर अपनी मर्जी से खिला सकता है, या बोर्ड की इसमें होती है इन्वॉल्वमेंट, क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का? देखिए, प्लेयर्स को जो वो ड्राफ्टिंग के लिए जो PCB पेश करता है, उनके नाम देता है। हाँ। उसके बाद जो वहाँ पर उनकी जो ड्राफ्टिंग होती है या टीम की सिलेक्शन होती है, वो कोच और ऑनर की मर्जी से, मतलब बुनियादी तौर पे जो नाम है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है हैदराबाद का साद खान, ठीक है, लास्ट ईयर टॉप परफॉर्मर है, और एक टॉप 10 में, तो मेरा टॉप 5 में, टॉप 10 में उसने फिनिश किया है, तो उसका नाम नहीं था ड्राफ्ट में, ठीक है। आमिर थईम दादू का लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसका नाम भी नज़र नहीं आया। ना वो था अपना रिजवान महमूद हैदराबाद का, आसिफ महमूद हैदराबाद का, तो इतने बड़े बड़े ये नाम हैं, वो भी इसमें सिलेक्ट नहीं हुए। और कराची में जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेले वो सिलेक्ट हो गए। तो इसको हम क्या कहें, मतलब कि इसको हम किस तरह इस चीज़ को देखें कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में जो भी लीग होती है वो कराची से जाते हैं ऑफिशियल। अच्छा, उन्हीं ऑफिशियल्स के क्लब के लड़के हैं, उन्हीं ऑफिशियल के साथ उनका मकसद ज़्यादातर क्रिकेट से वाबस्तगी होती है। अब हमारे हैदराबाद का एक भी ऑफिशियल नहीं है किसी भी लीग के अंदर, ठीक है। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोई अंपायर लग जाता है, या कोई नीचे उस पर आ जाता है सीट पर, मैच रेफरी लग गया, अंपायर लग गया, या ऐसा कुछ हो गया। अदरवाइज जो हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स हैं,
अब राशिद लतीफ़ जो वो केपीएल को लीड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादातर काम उनकी तो जिम्मेदारी। राशिद लतीफ़ के लिए तो बड़ा मशहूर है कि वो बड़े इंसाफ पसंद है, वो प्लेयर्स को तो उनको नज़र नहीं आ रहा कि यार हमने कराची के जो ऐसे लड़के सीनियर डिस्ट्रिक्ट नहीं खेले, जिनको मौका नहीं मिला, हमने उनको सिलेक्ट किया है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्लब के परफॉर्मर बैठे हैं, इंटरनेशनल अंडर 19 प्लेयर बैठे हैं, उनको हमने नहीं लिया, तो ये उनको नज़र नहीं आ रहा। अभी देखें जो हमारी सीनियर डिस्ट्रिक्ट हुई है उसमें शहीद बेनज़ीराबाद के हारिस खान ज़ाला, ठीक है, उनको भी मौका देना चाहिए था। और उनके साथ जो दूसरे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान अंडर 16 या 19 खेले हुए हैं ऑलरेडी, साद खान वर्ल्ड कप खेले हैं, आमिर का आपने कहा वो अंडर 19 खेले हुए हैं पाकिस्तान, सिकंदर सुमरो है वो अंडर 16 खेले हैं, आसिफ महमूद हैदराबाद आसिफ के महमूद है, रिजवान बड़े महमूद ऑलराउंडर हैं, बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, और वो सेकंड 11 में खेल भी रहे हैं आसिफ महमूद, हाँ ठीक है, और साद खान भी खेल रहे हैं। मेरे साद खान तो फर्स्ट 11 नहीं, में खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन सिंपल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये नाम दिए ड्राफ्ट के लिए तो क्या देख के दिए, परफॉर्मेंस देख के दिए या भाईबंदी में दिए कि वही उन्होंने तो एक बल्क में दे दिए होंगे नाम, जो परफॉर्मेंस वाइज के वजह ये जो भाई आपके सामने एक पूरी परफॉर्मर की लिस्ट होती है भाई, फर्स्ट क्लास क्रिकेट टॉप स्कोरर टॉप विकेट टेकर, ठीक है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट टॉप स्कोरर टॉप विकेट टेकर, आप उनमें से आराम से बड़े 100 नाम निकाल के आगे दे सकते हैं, तो वो तो नजर नहीं आ रहे, तो फिर किस क्राइटेरिया, मतलब ये कि मेरे कहने पे 2 प्लेयर ले लो, 2 आपके कहने पे, इस तरह। हाँ बिल्कुल, देखें जब ये ड्राफ्टिंग हुई नितिन भाई बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पीसीबी पे बड़ा इस तरह की जो क्लब की लीग्स होती है ना, जी या वहां पे सिलेक्शन होती है, भाई नदीम भाई ने टीम उतार दी, नदीम भाई ने बोला मेरी मर्जी है भाई मैं किसको खिलाऊं, खर्चा मैं कर रहा हूँ, 2 लड़के मेरे 2 लड़के मेरे, तो इस तरह होता है। जो भी पीसीबी से वाबस्ता है लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो पीसीबी पाकिस्तान के और पाकिस्तान के ही ये प्लेयर हैं सारे, जितने भी, साद खान हो जाए, आसिफ महमूद है, रिजवान है, जो भी प्लेयर्स हैं हैदराबाद से जो ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना, उनको यकीनन इसमें केपीएल में मौका देना चाहिए था। नदीम भाई इस खित्ते के लिए बड़ा क्वेश्चन मार के, अगर इतनी नाजायजी होगी तो बच्चे क्रिकेट छोड़ जाएंगे, नहीं खेलेंगे। अभी इंशाल्लाह 4 टीमें अनाउंस होंगी और जिसमें जो 2 टीमें आपने बताया कि हैदराबाद की फाइनल्स थी, बेनज़ीराबाद की फाइनल्स थी, अब 2 टीमें तो ये थी, तो अब देखते हैं कि उन 4 टीमों में कितने नाम आते हैं जो कराची के अलावा बकाया डिस्ट्रिक्ट्स में या पिछली तरह होता है। जूनियर प्रीमियर लीग होनी जाए उस पर भी हम नज़र देखेंगे कितने प्लेयर इस रीजन से सिलेक्ट होते हैं। नाज़िम बहरहाल तमाम वॾी नाइंसाफ़ी है, तव्हां जगह आहे 3 प्लेयर जंहिंमें शर्जील ख़ान तो हुई सिलेक्ट थींदो, वॾो प्लेयर आहे, काशिफ भट्टी ऑलमोस्ट पाकिस्तान खेॾे था, सिर्फ़ु 1 प्लेयर मुश्ताक कलोड़ो। छा हिननि 2 रीजन्स में प्लेयरनि खे रांदि कान थी अचे, या क्रिकेट फाइनल में 2 टीमूं हिननि 2 रीजन मां पहुतियूं आहिनि, जेका सिंध एसोसिएशन फाइनल आहे, 2 टीमूं हिन रीजन मां पहुतियूं आहिनि ऐं उन रीजन्स जो प्लेयर केपीएल में को बि कोन्हे, सिर्फ़ु हिकिड़ो प्लेयर आहे। बहरहाल नाज़रीन टाइम पे पुॼाणींदे पहुतो, नेक्स्ट प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान जुनैद मेमन खे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजे लाइ ख़्यालु रखंदा, अल्लाह हाफ़िज़।